औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक्सरसाइज 10.2 जो हमारे पास है, टॉपिक नेम और चैप्टर नेम मेंस्ट्रुएशन, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, द डायगोनल्स ऑफ ए राउम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। देखिए, पहले आपने एक बात को अच्छी तरह से आपने जहन में रखना होगा। ये जो राउम्बस हमारे पास होता है, यानी एक होता है स्क्वायर, स्क्वायर के चारों साइड्स आपस में बराबर होते हैं, और सेम इसी तरह ये जो राउम्बस होता है इसके भी चारों साइड्स आपस में बराबर होता है। से फॉर एग्जाम्पल, अगर ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 हो गए, ये भी 4, ये भी 4, और राउम्बस के लिए अगर ये 5 सेंटीमीटर, से फॉर एग्जाम्पल ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा, दैट इज कॉल्ड राउम्बस। अब फर्क क्या है? देखिए, ये जो अपोजिट साइड्स है ये परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, और इनके जो अपोजिट साइड्स है राउम्बस की, ये परपेंडिकुलर नहीं होते, यानी 90 डिग्री एंगल ये स्ट्रेट नहीं होते, 90 डिग्री एंगल ये नहीं बनाते हैं। बस इतनी सी फ़र्क है। स्क्वायर में अपोजिट साइड्स स्ट्रेट होते हैं, 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, और यहाँ पे इस राउम्बस में ऐसा नहीं होता है। तो दूसरी बात, ये जो इसका अगर एरिया आपने फाइंड आउट करना हो स्क्वायर का, तो आप डायरेक्ट साइड स्क्वायर आप लेते हैं, लेकिन अगर इसका एरिया फाइंड आउट करना हो तो इसके लिए ज़रूरी है दो डायगोनल, इन हाफ ऑफ D1 इंटू D2, प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल्स, हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल्स। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें गिवन क्या है? गिवन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 में, गिवन हमारे पास है डायगोनल्स। गिवन हमारे पास है डायगोनल्स आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। और एक चीज़ आपने और ज़हन करना होगा, वो ये कि ये जो हमारे पास राउम्बस होता है उसके डायगोनल्स आपस में कभी भी बराबर नहीं हो सकते, ये आपने नोट करके रखना पड़ेगा। तो अगर दोनों डायगोनल यहाँ पे गिवन है तो एरिया फाइंड आउट करना कोई मुश्किल बात नहीं होगी। तो एरिया ऑफ राउम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू D1 इंटू D2। देखिए, 1/2 फार्मूला का इंटू D1 हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर, तो इससे काट दो 2 6 ज़ार 12, तो 6 5 ज़ार 30, 6 7 ज़ार 42 और 3 45, यानी 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। पॉइंट यहाँ पे ज़रूर नहीं लिखना है, 45 भी हम लिख सकते हैं, तो इतना ही काफ़ी है, यानी 45 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, किसका? राउम्बस का। तो उसके बाद सीधा हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ राउम्बस। राउम्बस का आपने फाइंड आउट करना है एरिया, हु साइड इज 6 सेंटीमीटर, जिसकी साइड्स क्या है आपस में 6 सेंटीमीटर। गो एक साइड 6 सेंटीमीटर है तो सभी साइड 6 सेंटीमीटर होंगे, एंड हुज आल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर। एक होता है आल्टीट्यूड, एक होता है परपेंडिकुलर। देखिए, आल्टीट्यूड जो होता है वो हम किसी भी ट्रायंगल के
अंदर भी डाल सकते हैं और बाहर भी डाल सकते हैं जहाँ पे मौका हो, तो उसको हम अल्टीट्यूड के नाम से जानते हैं। इफ वन ऑफ इट इज डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, अगर चीज़ का एक डायगोनल जो है वो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। एक हमने इसका फाइंड आउट करना है एरिया इस रोम्बस का, और इसका हमने फाइंड आउट करना है डायगोनल, यानी एक डायगोनल दिया हुआ है और दूसरा हमने फाइंड आउट करना है। देखिए पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे फिगर बनाएंगे, यानी ये हमारे पास एक फिगर है, यानी इसका एक साइड सेंटीमीटर गोया सभी साइड्स, अगर इसका एक साइड 6 सेंटीमीटर तो सभी साइड 6 सेंटीमीटर होंगे। तो ये हमारे पास एक रोम्बस फिगर है। तो इसका एक डायगोनल जो है दैट इज़ गिवन, वो हमारे पास क्या है, दैट इज़ 8 सेंटीमीटर। यानी एक डायगोनल इसका 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर इसका एक डायगोनल है, और दूसरा डायगोनल जो है ये वाला, यानी एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक अपोजिट कॉर्नर्स को जो मीट करते हैं दैट इज डायगोनल। ये डायगोनल हमने फाइंड आउट करना है, और साथ में क्या है, साथ में आल्टीट्यूड एक है 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे एक आल्टीट्यूड है। देखिए आल्टीट्यूड यहाँ पे है दैट इज 4 सेंटीमीटर। वो कितना है, वो 4 सेंटीमीटर है। तो ये जो हमारे पास, इसको हम नेम रखेंगे A B C एंड D, और आल्टीट्यूड यहाँ पे आप E भी लिख सकते हैं, E A B C D एंड E। देखिए अगर आप गौर से देखेंगे इसमें दो ट्रायंगल्स बन गए, ADC ADB, दो ट्रायंगल्स। तो अगर हमने सिर्फ एक चीज़ हमने फाइंड आउट करना हो, एक डायगोनल हमने फाइंड आउट करना हो, तो उसके लिए एरिया वगैरह गिवन होता है, तो और एक डायगोनल गिवन होता है, तो आसानी से हम इसका डायगोनल फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मसला है, यहाँ पे एरिया भी फाइंड आउट करना है, वो भी गिवन नहीं है। तो दूसरा ये कि एक डायगोनल भी फाइंड आउट करना है। तो पहले हम विदाउट फार्मूला, जो हमारे पास फार्मूला होती है रोम्बस को कवर करने के लिए, एरिया ऑफ रोम्बस, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसके लिए दोनों डायगोनल गिवन हो। तो हम अलग अलग से इन दो ट्रायंगल्स का एरिया निकालेंगे, वही होता है इस पूरे रोम्बस का एरिया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस जो है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC यानी CD अगर हम बेस ले लेंगे तो इसकी हाइट जो है B इंटू H दैट इज A, यानी इसमें इन ट्रायंगल ADC इसमें बेस क्या हमारे पास, यानी 1/2 इंटू बेस हमारे पास है CD, B इंटू H, और हाइट हमारे पास है AE, और
प्लस यहाँ पे लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी, और ए डी बी में अगर हम 1/2 इंटू ए बी हम बेस ले लेंगे इंटू हाइट, इसमें भी यही है ए ई, तो विच इम्प्लाइज 1/2, तो सी डी जो हमारे पास है दैट इज 6 इंटू ए डी हमारे पास 4 प्लस 1/2 इंटू ए बी हमारे पास 6 इंटू ए ई हमारे पास 4, 2 3s are 6, दैट इज़ 4 3s are 12, 4 3s are 12, और सेंटीमीटर दोनों में लिहाजा करके सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 2 3s are 6, और ये भी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ज़रूरी था कि इन दोनों का एरिया सेम ही निकलता। तो उसके बाद 12 + 12 दैट इज़ 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस इज़ नाउ 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, डायगोनल। तो डायगोनल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, आल्सो एरिया ऑफ रोम्बस। अब थ्रू फार्मूला हम इसको फाइंड आउट करेंगे, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। देखिए एरिया ऑफ रोम्बस हमारे पास ऑलरेडी है दैट इज 24 इज इक्वल टू 1/2, और एक डायगोनल हमारे पास गिवन है दैट इज 8 सेंटीमीटर इंटू दूसरा डायगोनल जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, 2 4s are 8 हम लिख सकते हैं, दैट इज 24 इज इक्वल टू 4 इंटू D2। तो और हम यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटू D2 इज इक्वल टू 24, तो हम यहाँ पे लिखेंगे D2 इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 4 दैट इज़ 4 6s are 24, तो D2 जो हमारे पास है दैट इज़ 6 सेंटीमीटर। तो उम्मीद है कि अदर डायगोनल जो है, अदर डायगोनल ऑफ द रोम्बस विल बी 6 सेंटीमीटर। तो गोया ये जो 8 सेंटीमीटर था तो ये वाला डायगोनल अब 6 सेंटीमीटर होगा। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। अब हम इस पर बस करते हैं। थैंक यू सो मच।